सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अरण्य कांड में श्री लखनलाल जी के प्रश्न और उत्तर के संदर्भ में भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें रघुनाथ जी ने माया, ज्ञान, ईश्वर और जीव इन सब के विषय में संक्षेप में बताया। परंतु सबसे ज़्यादा भगवान भक्ति को महत्व देते हैं। जाते बिग द्रवमय भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। ये भक्ति योग है क्या? दो अंगों के मिलन को योग कहते हैं। क्या भक्त और भगवान का भी मिलन होता है और इसका स्वरूप क्या है? गोस्वामी जी राम गीता में वर्णन करते हैं कि वचन कर्म मन मूर गति, भजन करें निष्काम, तिनके हृदय कमल में करऊं सदा विश्राम। तो भगवान को भक्त के हृदय कमल में मिलता है विश्राम, और भक्त को क्या मिलता है? पायो परम विश्राम। भक्त को परम विश्राम मिलता है। तो भक्त और भगवान का यह जो सम्मिलन है, इसको भक्ति योग कहते हैं। गोस्वामी जी पहले भी कह चुके हैं कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। वस्तुतः भक्त और भगवान में अभेद लक्षण की अभिव्यक्ति होने लगती है। गोस्वामी जी अरण्य कांड में वर्णन करते हैं कि लखनलाल जी की जिज्ञासा का स्वरूप क्या है। सोई समझाई प्रभु मोहि देवा, और सब तज करऊं चरण रज सेवा। मूर्तिमान सेवा ही लखनलाल जी के रूप में प्रकट होती है। और श्री लखनलाल जी ये प्रश्न करते हैं रघुनाथ जी से कि सोई समझाई प्रभु ही मोहि देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। तो जो सेवक से भाव है, इसका सीधा सीधा संबंध भक्ति से है। भक्ति की जो दृष्टि है वो यही है कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, जाकी असमति न टरे सोई अनंत। तो भक्त जो होता है सचराचर हर रूप में अपने भगवान को ही देखता है। मन रूप के स्वामी के रूप में, प्रेरिता के रूप में भगवान को ही देखता है, और इस दृष्टि से वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। तो भगवान ज्ञान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सम्माही। तात कही सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लेकिन जाते पीक द्रवमय भाई, सोम भगति भगत सुखदाई। तो भगवान ने दो प्रकार के मार्ग स्वयं को प्राप्त करने के लिए बताए हैं। एक तो ज्ञान मार्ग है, योग का भी मार्ग है, लेकिन उस साधन की कठिनता उसमें है, और साधन साधक के बल से होता है। तो धर्म से वैराग्य, और धर्म से विरति, योग से ज्ञान, और योग और ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन जाते पीक द्रवमय भाई, सोमम भगति और भगत सुखदाई। सो स्वतंत्र अवलंबनाना, ते अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति को ज्ञान और विज्ञान के अधीन नहीं है। जब भक्ति का आविर्भाव किसी के हृदय में होता है, भगवान अपने आनंद की प्रतिष्ठा जब किसी के हृदय में करते हैं, तो उस आनंद की जो अभिव्यक्ति है वो उस व्यक्ति में भक्ति के रूप में होती है। स्नेह और प्रेम के फव्वारे उसके हृदय सरोवर से प्रकट होने लगते हैं। तो भक्ति आनंद का मूल है। तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ही अनुकूला। सच्चिदानंद में सत्य से अंतरंग चित है, और चित से भी अंतरंग आनंद है। यही आनंद भक्ति के रूप में एक व्यक्ति में प्रकट होता है। वस्तुतः भक्ति कुछ और नहीं, भगवान के प्रति परम आसक्ति को ही भक्ति कहते हैं। जहाँ संसार और संसार के पद पदार्थ बहुत पीछे छूट जाते हैं, उसके हृदय में
एक ही अभिलाषा रह जाती है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। जाने राम कुटिल कर मोही, सब जाने गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोड़े। भक्त की जो दृष्टि है वो यही है कि भगवान के प्रति उसकी गति, मति और रति सदा सर्वदा बनी रहती है, और वह इसी को अपने जीवन का फल समझता है। भगवान कहते हैं कि भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। तो भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? वो नवधा भक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। नवधा भक्ति के लक्षणों को भगवान बताते हैं और संक्षेप में कहते हैं कि मेरी लीलाओं में भक्त की रति होती है और साथ ही साथ संतों के चरणों में प्रीति होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और अंत में भगवान कहते हैं कि मम भरोस ही हरस न दीना। इस प्रकार भक्त के हृदय की स्थिति हो जाती है। भक्त के लक्षण क्या होते हैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद्दम बन जाके, तात निरंतर बस में ताके। भक्त वो होता है जिसकी दिनचर्या में एकमात्र कर्तव्य भगवान के गुणों का गान होता है। वह गाइए राम है, सुमिरिए राम है, सुनिए संतत राम गुण ग्राम है। वह सीता राम गुण ग्राम में ही सदा सर्वदा विहार करने लगता है। ये भक्त का लक्षण होता है। और अपने भगवान की गुणों का वर्णन करते हुए उसके कंठ में अवरोध हो जाता है। उसका हृदय द्रवित होकर उसकी आंखों में प्रेम बनकर छलकने लगता है। इस प्रकार से भक्त का यही लक्षण होता है। और इस प्रकार भगवान के जो भक्त का व्यवहार होता है उस सारे संबंधों में भगवान को ही देखता है, सचराचर में देखता है। भगवान को गुर पितु मात बंधुपति देवा, सब मोहि कह देखे दृढ़ सेवा। सब मोह कह देखे दृढ़ सेवा। और इस प्रकार उसकी दृष्टि जो होती है वो व्यवहार में भगवतमय हो जाती है और उसके हृदय कमल में भगवान का वास हो जाता है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करे निकाम, तिनके हृदय कमल में करम सदा विश्राम। इसी को गोस्वामी जी ने भक्ति योग कहा है। ओम शांति शांति शांति।